हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम, चाहे वो टीयर 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ। जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक और अलजेब्रा टॉपिक पे आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर करवाया है। उसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके सारे क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन दिया है, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो उसे हर एक कंसेप्ट क्लियर समझ में आए, उसका शॉर्ट फॉर्मूला भी समझ में आए और सारे जितने इधर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, टीयर 1 के भी, टीयर 2 के भी। आप चाहें तो आप आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं दूंगी, आप देख सकते हैं। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि सर्कल पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर करा के जहाँ भी शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था वो शॉर्ट फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करके अप्लाई करके सॉल्यूशन दिया है, जिससे कि आप कम समय में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और क्लैरिटी के साथ आपको हर एक चीज़ समझ में भी आए। तो सर्कल पे भी बेस्ड सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, उसकी भी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इधर मैं ट्रायंगल पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैं आज तो थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। अभी स्टार्टिंग से जितने 4 पार्ट मैं आपको दूंगी, जैसे 2 पार्ट ऑलरेडी दे रखा है, थर्ड पार्ट इसके बाद एक और पार्ट आएगा। ये चारों पार्ट आपको जो इधर रिसेंट पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्रायंगल पे बेस्ड बनने लगे हैं, जो कि कैट के एग्ज़ाम में पहले से पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन इधर एसएससी ने भी इस सारे क्वेश्चंस को जो इंक्लूड किया है नए टाइप के, वो सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि उम्मीद है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम पे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बने, क्योंकि अब नए क्वेश्चंस अब जब आ गए हैं आपके एसएससी के पेपर में, तो उम्मीद है कि अब उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको बना के दे। हो सकता है कि उससे थोड़ा सा मॉडरेट भी बनाए, तो मैंने हर एक पॉसिबिलिटी के साथ थोड़ा सा उसका जो मॉडरेट लेवल है उसको भी लिया है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंट में वो सारे क्वेश्चंस भी लिए हैं, जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इधर रिसेंट पे पूछे जाने लगे हैं वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो 4 पार्ट इसी तरीके से चलेंगे जो थोड़े कंसेप्ट पे बेस्ड भी होंगे, ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। और 4 पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो ट्रायंगल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले से, जो सीजीएल में पूछे ही जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे करके शॉर्ट फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करके सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देंगे। तो आज मैं थर्ड पार्ट लेके आई हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, total number of isosceles triangles whose all sides are integers and the product of two sides is 144. इंटीजर साइड्स वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की गिनती बतानी है, जिन सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के 3 साइड्स में से 2 साइड्स का प्रोडक्ट मीन्स 2 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन 144 हो। मीन्स आपको ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स लेने हैं जो कि 2 कंडीशन फॉलो करें। फर्स्ट कंडीशन ये कि जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स लेने हैं उनके सभी साइड्स इंटीजर रूप में हों, मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से नेचुरल नंबर के रूप में उनके साइड्स मिले, क्योंकि इंटीजर साइड्स में आप डेसिमल और फ्रैक्शन साइड को ले नहीं सकते हैं। तो जितने भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे उन सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के साइड्स इंटीजर लेने हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स के रूप में लेने हैं। और दूसरी कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आप ले रहे हैं उन सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स का प्रोडक्ट 144 हो। तो अगर मैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड जो 2 इक्वल साइड है उसे ए और ए मानूं और थर्ड साइड को मैं बी मानूं, तो यहाँ भी जो 2 साइड के प्रोडक्ट के 144 होने की कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए भी यहाँ पे 2 कंडीशन लगेगी। वो ये कि ऐसा हो सकता है कि 2 इक्वल साइड, ये जो ए और ए है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही 144 हो, क्योंकि 144 परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स 12 का स्क्वायर है। तो ऐसे में
ये दो साइड आपको 12 और 12 के रूप में मिल सकते हैं। अब ऐसे में आप थर्ड साइड के रूप में 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। मीन्स ऐसे कंडीशन को फॉलो कराने के लिए आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। एक तो ये कंडीशन हुई जहाँ पे दो इक्वल साइड्स आपको 12 और 12 मिले और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही 144 है। तो ऐसे में आपको कई ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी कि कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूँ कि एक दूसरा कंडीशन भी फॉलो होगा, वो ये कि ये जो दो अनइक्वल साइड हैं, ये जो दो अनइक्वल साइड हैं, इनका प्रोडक्ट 144 हो। क्योंकि जब a इंटू a आपको 144 मिला, तो ये भी तो पॉसिबल है कि a इंटू b आपको 144 मिले, क्योंकि आपसे तो ये कह रहा है ना कि जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल लेने हैं उन सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीन साइड्स में से दो साइड्स का प्रोडक्ट मीन्स दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन 144 होना चाहिए। तो ये तो कोई कंडीशन स्पेसिफिक है नहीं कि इक्वल साइड्स का ही मल्टीप्लिकेशन 144 हो, तो ये भी कंडीशन फॉलो होगा और ये भी कंडीशन फॉलो होगा। सबको क्लियर समझ में आ रहा है? तो जब दो इक्वल साइड्स का प्रोडक्ट 144 हुआ तो उस समय तो मुझे साइड्स 12 के रूप में मिले, दो इक्वल साइड्स, लेकिन जो थर्ड साइड मिला ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मीन्स ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है 12 12 और 2। और इसी प्रकार आप ऐसे साइड्स भी मिलेंगे आपको, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गिनती बढ़ती जा रही है। थर्ड साइड्स के जो लेंथ है वो ऐसे इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इंक्रीज़ होते होते ये जो दो साइड्स 12 12 दिए हैं ना, उसके साथ आपको थर्ड साइड भी 12 ही मिल जाए, क्योंकि जब आप 9 10 11 12 करेंगे तो फिर 12 नंबर आया और यहाँ ऑलरेडी दो साइड्स तो 12 12 हैं ही। तब ये कंडीशन कैसी कंडीशन हो गई? इक्विलैटरल ट्रायंगल वाली कंडीशन हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में भले ही तीन साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी दो साइड्स तो इक्वल हैं ही, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन में आ रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही पार्ट होता है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो रूल है, बेसिक रूल है, उसे फॉलो कर रहा है। तो ऐसे में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की गिनती बतानी है तो उसमें आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये जो गिनती है इसे ले सकते हैं। हाँ, अगर कहता कि सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बताइए तो वहाँ पे उसके कहने का मतलब होता कि आपको जो इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो एक अलग से नाम पड़ा हुआ है ना, इस वजह से आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल हटाना पड़ेगा। ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेगा तब। अदरवाइज आपको अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही पार्ट है। ठीक, अब जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड और आगे बढ़ेगी। मीन्स दो साइड तो 12 12 चल रही है, लेकिन अभी थर्ड साइड 13 भी होगी और 13 से आगे बढ़ते बढ़ते और भी नंबर तक आगे बढ़ेगी। लेकिन अब बात ये है कि इसकी क्या लिमिट होगी, जो थर्ड साइड है उसकी लिमिट क्या होगी। तो उसकी लिमिट की रेंज को आपको समझना होगा। वो बहुत ही बेसिक रूल से आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल तभी बनता है जब दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा हो, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि दो साइड्स का सब्सट्रैक्शन थर्ड साइड से छोटा हो। इसका मतलब ये जो थर्ड साइड है ये आपको 24 से छोटी लेनी है और 0 से बड़ी लेनी है। तो इसका मतलब ये जो थर्ड साइड की रेंज है वो 0 से अबव एंड 24 से कम, मीन्स 1 से लेके 23 तक आएगी। तो यहाँ पे आपको जो थर्ड साइड्स के रूप में साइड्स मिलेंगे वो 23 तक मिलेंगे, 1 से लेके 23 तक मिलेंगे। मीन्स 23 ट्रायंगल, मीन्स यहाँ पे 12 12 23 ये भी पॉसिबल है ट्रायंगल बनना। और 12 12 24 नहीं बन सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि 12 12 को ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, और आपको थर्ड साइड अगर 24 मिल गई तो फिर वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है ट्रायंगल के बनने का। तो यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल्स मिले हैं जिनके
दो साइड्स का प्रोडक्ट 144 है और ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों इक्वल ही साइड्स हैं। तो मिले हैं आपको 23 ट्रायंगल्स और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को इंक्लूड करते हुए मिले हैं। इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है, वो इस वजह से कि आगे के जब मैं ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी तो वहाँ पे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स काउंट किए हैं उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी काउंट हुआ है। तो ओवरऑल जब दो इक्वल साइड्स का प्रोडक्ट आपको 144 मिले तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 23 ट्रायंगल्स आपको इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की गिनती में आ रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जब दो अनइक्वल साइड्स उनका प्रोडक्ट 144 हो तो उसके लिए कितनी गिनती बनेगी। ठीक, यहाँ जगह नहीं है, अदरवाइज़ मैं यहीं एक्सप्लेन कर देती, तो इसी वजह से इसे थोड़ा रब करना पड़ेगा। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं और आप अगर इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि एक बार आप दोबारा इसको रिकैप देख लीजिए या थोड़ा बैक जाके देख लीजिएगा। जैसा कि आप सब लोग समझ चुके हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो इक्वल साइड्स का प्रोडक्ट जब 144 दिया हो तो ऐसे में आप 23 ट्रायंगल्स बना सकते हैं, पॉसिबल है बना पाना, जिसमें कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की गिनती भी इंक्लूडेड है। अब क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बताइए जिसके कि किसी दो साइड्स का प्रोडक्ट 144 हो, तो ऐसे में दो इक्वल साइड का प्रोडक्ट 144 के साथ मुझे नॉन इक्वल दो साइड्स का प्रोडक्ट भी 144 चेक करना होगा। क्लियर है? यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक इक्वल साइड का एक साइड और ये जो थर्ड साइड है इनका भी प्रोडक्ट 144 मिले, क्योंकि सीधी सी बात है ना, अगर मैं इसे 144 एक साइड या 144 यूनिट मानूँ तो ये बी को मैं अगर 1 यूनिट मानूँ तो ऐसे में ये एक साइड 144, दूसरी साइड ये B1, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको रिजल्ट पे क्या मिला 144। यहाँ देख रहे हैं सीधे सीधे पॉसिबल है। तो इस प्रकार मैं इक्वल साइड का एक साइड इंटू थर्ड साइड का प्रोडक्ट 144 से बनने वाले ट्रायंगल्स देख लेती हूँ कितने बनेंगे, और जब आपको इनकी गिनती पता चल जाएगी तो दो इक्वल साइड्स का प्रोडक्ट 144 से जो 23 ट्रायंगल्स मिला है उसमें मैं ऐड कर दूंगी और फाइनल बता पाऊंगी कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे जिनके किसी दो साइड्स का प्रोडक्ट 144 हो। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है ना कि आप क्या करिए कि 144 किससे किससे डिविजिबल है देख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए तो ये 1 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। अगर एक साइड 1 लेंगे तो दूसरा साइड मुझे 144 लेना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए 144। दूसरा 2 से डिविजिबल है तो अब आप एक साइड 2 लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको दूसरा साइड 72 लेना पड़ेगा। इसी प्रकार 2 के बाद नंबर आता है 3 से, क्योंकि 144 3 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे में जब आप एक साइड 3 लेते हैं तो आपको दूसरा साइड 48 लेना पड़ेगा। उसी प्रकार आप जान रहे हैं 144 4 से भी डिविजिबल है और ऐसे में आप 4 जब एक साइड लेते हैं तो दूसरा साइड आपको 36 लेना पड़ेगा। 5 से डिविजिबल 144 नहीं है, इस वजह से मैं 5 नहीं लूँगी, और 6 क्योंकि डिविजिबल है तो मैं 6 एक साइड ले लेती हूँ। तो 6 एक साइड लेंगे तो दूसरी साइड मुझे क्या लेना पड़ेगा 24, क्योंकि इसका रिजल्ट दो साइड्स का प्रोडक्ट मुझे 144 चाहिए। और 6 के बाद 7 डिविजिबल नहीं है और 8 डिविजिबल है, तो ऐसे में 8 इंटू 18 हो जाएगा जिससे कि रिजल्ट 144 मिल रहा है, दो साइड्स का प्रोडक्ट 144। और आप देख पा रहे हैं कि 144 9 से भी डिविजिबल है, तो इस प्रकार 9 इंटू 16 आपको रिजल्ट पे 144 देता है, मतलब एक साइड 9 होगा दूसरी साइड 16 होगा। अब 9 के बाद आप असेंडिंग ऑर्डर में चलिए, 5 से डिविजिबल नहीं तो 10 से डिविजिबल होगा नहीं, 10 से डिविजिबल नहीं है, 11 से 144 डिविजिबल नहीं है, सीधे सीधे फिर 12 आया। अब 12 से डिविजिबल है तो दूसरी साइड आपको ऑटोमेटिक 12 मिल जाएगी। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो इक्वल साइड्स का प्रोडक्ट 144 मिलना, ये तो ऑलरेडी इसकी गिनती इंक्लूडेड ही है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो इस वजह से अब इस ट्रायंगल को तो मैं लूँगी नहीं, इसे कट कर लेती हूँ। अब आगे मैं बढ़ूँगी तो मुझे जाहिर सी बात है अब मुझे ये 16 नंबर मिलेगा जो कि 144 से डिविजिबल है, फिर 18 नंबर मिलेगा, लेकिन जो 16 नंबर मिलेगा
तो इसके साथ सेकंड कौन सा ऐसा साइड होगी जिसका रिजल्ट फिर 144 है, क्योंकि एक साइड मैं 16 लूँगी तो दोबारा से मुझे दूसरी साइड 9 ही मिलेगी। तो ये जो 16 इंटू फिर 9 करने का मतलब और 18 इंटू 8 करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ट्रायंगल्स फिर आपको वही वही दोबारा मिलना शुरू हो जा रहे हैं। तो इसलिए रिपीट नहीं करना है ट्रायंगल को। अब इसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ पे ये कंडीशन मिल गई 12 इंटू 12, अब इसके बाद मुझे स्टॉप कर देना है, क्योंकि अब आगे का अगर मैं 16, 18, 24 करूँगी तो फिर दोबारा से वही ट्रायंगल को मैं रिपीट कर दूँगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ तक स्टॉप कर देना है, जिसमें कि एक साइड 1 हो, दूसरी साइड 144 हो। तो ऐसे में ट्रायंगल्स आपको मिल सकते हैं। अब बात आती है कि एक साइड 1 हो, दूसरी साइड 144 हो। अब क्योंकि आपको थर्ड साइड भी लेनी है, क्योंकि ओवरऑल ट्रायंगल जो बनेगा ये 3 साइड से बनेगा, ठीक। और आपको ये तो क्लियर नहीं है कि इसमें ए कौन सा है, A1 है कि A144 है, ये तो आप अभी पहले से कुछ डिसाइड कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, ट्रायंगल बना पाने की पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, और साथ में एक और चीज़ देख रही हूँ कि एक बार मैं ऐसे, जैसे कि अगर मैं एक बार जैसे एक साइड ये 144 ले लूँ, ठीक। तो ये पॉसिबल है ना कि एक साइड 1 हो, दूसरी साइड 144 हो और तीसरी साइड 144 हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बना, ठीक। और ऐसे में आइसोसेलेस ट्रायंगल बना तो ये एक ट्रायंगल पॉसिबल है बन पाना, बन गया। अब देखिए, ये भी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है कि एक साइड 1 हो, दूसरी साइड भी 1 हो और तीसरी साइड 144 मिले, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक साइड 1 है और दूसरी साइड भी 1 है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से हो सकता है, और तीसरी साइड अगर 144 लेना हो, तो क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? ट्रायंगल के बेसिक रूल को अप्लाई कर रहा है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं उनका सम ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। यहाँ दो साइड अगर मैं 101 ले लेती हूँ तो 1 + 1 2 हो जाएगा, जो कि 144 से कम होगा। तो यहाँ पे तो ट्रायंगल्स बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार आप ये भी देख रहे हैं कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक साइड को 2 लूँ, और ऑलरेडी ये 2 और ये 72, अगर ये 3 साइड को लेती हूँ तो यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है, क्योंकि 2 + 2 दो साइड्स का सम जो 4 मिलेगा वो 72 से छोटा है, तो ये भी ट्रायंगल बन नहीं सकता है। लेकिन फिर मैं देख रही हूँ कि अगर मैं 72 लेती हूँ साइड को, तो ऐसे में एक साइड 2 है, दूसरी साइड 72 है, तो एक साइड 72 हो सकती है, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही आ रहा है। तो इधर साइड से भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बनाया जा सकता है साइड, उधर से भी बनाया जा सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रायंगल बना पाने का जो बेसिक रूल है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक साइड 48 ले लूँ, ठीक, दूसरा साइड भी 48 है, थर्ड साइड 3 है, तो यहाँ पे 3 × 48 144 के इक्वल हुआ, और यहाँ पे ट्रायंगल बन भी सकता है, क्योंकि 48 + 48 आपको दोनों साइड्स का सम 3 से अबव मिला, या 48 + 3 भी करेंगे तो आपको थर्ड साइड 48 से अबव ही मिलेगा। तो ट्रायंगल्स बनाया जा सकते हैं, एक ट्रायंगल ये बनाया गया, ये बनाया गया, ये बनाया गया। इसी तरीके से आप जाने 36 भी ले लें, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाया जा सकते हैं। और इसी प्रकार अगर मैं 6, 24 और 24 लूँ, तो यहाँ भी ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। और आप इस तरीके से 8, 18, 18 ये भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, 9, 16, 16 ये भी आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक। अब बात आती है कि आप इस साइड से अभी जो मैंने दो ट्रायंगल्स कोशिश किया कि बन पाए, लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन क्या बाकी सारे ट्रायंगल्स भी नहीं बन पाएंगे? तो यहाँ पे भी आप देखिए, ये जब आप मैंने एक साइड 9 लिया, ठीक, और दूसरी साइड मैं यहाँ 9 ले लूँ, ठीक, और फिर थर्ड साइड ये 16 ही देखूँ, तो क्या यहाँ ट्रायंगल्स नहीं बन सकते? यहाँ तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि 9 + 9 क्या होता है, 18 होता है, जो कि 16 से अबव है। इसका मतलब ये एक ट्रायंगल बन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी में आया। तो इधर साइड भी से भी मुझे एक ट्रायंगल मिला और इधर साइड से भी मुझे एक ट्रायंगल मिला। तो ध्यान दीजिए, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी होती है। मैं बताऊंगी कि कैसे आप इस काम को थोड़ा कम समय में करें, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती है, और आप
मेंटल कितना काम कर लेंगे, प्रैक्टिस भी रहेगी, बेसिक कंसेप्ट कितना क्लियर रहेगा, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और कुछ स्पीड भी कैसे बढ़ा पाना है वो भी मैं बताऊंगी। बाकी तो भी मैं कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स है उस पर आती हूँ, तो यहाँ पे ध्यान ध्यान दीजिए। तो अगर अब मैं एक साइड 8 ले लूँ, ठीक, जैसा कि मैंने 9 और 9 लिया और थर्ड साइड 16 लिया, तो पॉसिबल था, एक ट्रायंगल मिल गया मुझे। लेकिन जब ये 8 ले रही हूँ और दूसरा साइड 8 मिल रहा है, ये 8 दूसरा साइड 8 और थर्ड साइड ऐसे में 18 हो जा रहा है, तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल्स बन पा रहा है? क्योंकि 8 प्लस 8 जब करेंगे तो वो क्या होगा, 16 होगा, जो कि 18 से कम है, मतलब यहाँ ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। उसी प्रकार अगर मैं 6 ले लूँगी ना, तो यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा और यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा और यहाँ भी ट्रायंगल आपका नहीं बन पाएगा। तो बन पाना ना बन पाना सब क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आप फाइनल गिनती देखिए कि जब a इंटू बी इक्वल टू 144 हुआ है, तो ऐसे में कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। जैसा कि जो 1 इंटू 144, 2 इंटू 72 जब मैंने किया, तो जो बड़ा साइड है उसके साथ मैं इक्वल साइड को ले रही हूँ, तो वो सारे ट्रायंगल्स बना पाना पॉसिबल है, वो देख के ही क्लियर था। यहाँ पे ये ट्रायंगल बना पाना पॉसिबल था, ये एक हुआ, ये आपको दूसरा ट्रायंगल मिलेगा, ये तीसरा ट्रायंगल मिलेगा, ये मेंटल वर्क था जो कि मैंने आपको सब करके दिखाया है। ये चौथा ट्रायंगल मिला, इसी प्रकार आपको यहाँ पाँचवां, छठवां और सातवां ये ट्रायंगल मिल गया। 7 ट्रायंगल यहाँ मिल गए हैं। जब ये जो बड़ा वाला फैक्टर है ना, यहाँ बड़े वाले फैक्टर के साथ आपने दूसरी साइड को भी बड़े वाले फैक्टर के साथ ही रखा है, मतलब एक साइड अगर 144 लिया तो दूसरी साइड भी मैंने जब 144 लिया तब। तो ऐसे में 7 ट्रायंगल यहाँ मिल गए। अब यहाँ पे जब छोटे छोटे ट्रायंगल मतलब यहाँ पे जब 1 इंटू 144 के साथ जब मैं 1 के साथ चली, तो यहाँ ट्रायंगल्स बना पाना पॉसिबल नहीं था सिवाय एक ट्रायंगल बना पाने के। तो यहाँ 9 9 16 वाला कंडीशन फॉलो हुआ है, तो जिससे सिर्फ एक मुझे यहाँ पे ट्रायंगल मिल पाया, जो कि जो फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर में मैं ले रही थी उसमें एक जो फैक्टर 9 मुझे मिला था, तो 9 के साथ मैंने जब इक्वल साइड लिया 9, तब मुझे एक ट्रायंगल मिल पाया, जो कि ओवरऑल a इंटू बी इक्वल टू 144 होने पे आप 8 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ठीक, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्लूड नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब a इंटू ए इक्वल टू 144 है, मीन्स दो इक्वल साइड्स का प्रोडक्ट 144 है, तो ऐसे में आप 23 ट्रायंगल्स बना पाए हैं, जिसमें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक गिनती मौजूद है। ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 23 ट्रायंगल, यहाँ 8 ट्रायंगल, 23 में 8 ट्रायंगल को ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 31 ट्रायंगल। तो 31 ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी इंक्लूडेड है। थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा, वैसे मैं समझ रही हूँ कि पॉइंट सारे सब क्लियर समझ में आए होंगे, कंसेप्ट अभी समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं अभी आती हूँ कि इस चीज़ को मेंटली कैसे वर्क किया जा सकता रहा। जैसा कि यहाँ पे मैं कर सकती रही कि जब मैंने a इंटू बी जब a इंटू बी इक्वल टू 144 लिया है, तो जैसा कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर से 1 2 3 डिविजिबिलिटी आप देख के तुरंत जान जाएंगे, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, आप देख के समझ पा रहे हैं, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, फिर ये 12 से डिविजिबल है। और क्योंकि 12 से जब डिविजिबल होगा तो 144 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 12 का स्क्वायर है, तो आपको दूसरी साइड जो 12 ही मिल जाएगी। अब इसके बाद जो भी आप नंबर रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, वो सीधे सीधे उसका जो दूसरा फैक्टर मिलेगा वो 9 8 6 4 3 2 1 यही सब मिलेगा। तब आगे मैं बढ़ूंगी नहीं, वहीं से मैं स्टॉप कर जाऊंगी। और यहाँ पे भी क्योंकि ऑलरेडी a इंटू ए इक्वल टू 144 की गिनती में इंक्लूडेड है, तो इसे भी नहीं लूँगी। तो सीधे सीधे ये समझ में आ रहा था कि इसके साथ जो मुझे दूसरा फैक्टर मिला है वो एक बड़ा ही नंबर होगा। और आप चाहें तो ले भी सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ही, बट यहाँ 9 के साथ आप जान ही रहे हैं, 9 के साथ आपको 16 मिल जा रहा है, और ऐसे में आपको एक ट्रायंगल 9 9 16 ये भी पॉसिबल मिल जा रहे हैं, और दूसरा ट्रायंगल आपको 9 16 16 ये भी पॉसिबल मिल जा रहा है। जबकि 8 के साथ आपको जो दूसरा फैक्टर मिलता है वो 18 मिलता है, जिससे कि ये
8 8 18 ये पॉसिबल नहीं मिल रहा है, जबकि 8 8 18 ये ट्रायंगल आपको पॉसिबल मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप ट्रायंगल्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बड़े साइड के साथ 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल्स तो मिल ही जाएंगे, और साथ में यहाँ पे ये एक छोटे साइड का इक्वल साइड लेकर के एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा इस तरीके से वर्क कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस रखते हैं। तो गिनती आपको मिल जाएगी ओवरऑल 8, यहाँ पे 23 मिल ही चुकी थी, और 23 में 8 ऐड करेंगे आपको मिल जाएगी ओवरऑल 31 ट्रायंगल्स, जिसमें कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी मौजूद है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल बताइए, तो फिर आपकी गिनती क्या हो जाएगी, 30 ट्रायंगल्स वाली। आई होप सब क्लियर है। किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये सब सारी चीज़ें एक्चुअल में थोड़ी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी है। तो यही थोड़ी सी चीज़ थोड़ा ध्यान देनी होती है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अब आने लगे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इस पर ध्यान देना भी आपका ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब क्लियर समझ में आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं दिखा दूँ, जिसमें कि आपसे कह रहा है ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल बताइए कितने होंगे जिनके दो साइड्स का प्रोडक्ट 144 हो, तो जाहिर सी बात है 30 ट्रायंगल्स बनेंगे। क्लियर? आई होप आज का वीडियो आपको सब क्लियर समझ में आया है। किसी पॉइंट पे डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।